अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है बच्चों के लिए। और आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चों को खाने में मीठा बहुत पसंद है और मीठे पराठे बहुत शौक से खाते हैं तो गुड़ के साथ आप किस तरीके से पराठे बना सकते हो। दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। बनाने में था ही आसान और सादा है। जस्ट आपके पास होनी चाहिए 10 से 15 मिनट और आप बहुत आसानी से इन पराठों को तैयार कर सकते हैं और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बहुत ही मुनफिर टेस्ट बनता है इनका। सो ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें लेने वाले हैं सबसे पहले हम सौंफ। सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ का अपने इस्तेमाल इस तरीके से करना होता है कि इसको पहले मोटा मोटा आप कूट लें, बहुत ज़्यादा बारीक आपने इसको नहीं करना। नंबर 2 पे हमने इस्तेमाल करना है गुड़ का। नंबर 3 पे हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना होता है सफ़ेद तिल का। गुड़, तिल और सौंफ तीनों चीज़ें, तीन चीज़ों का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और गुड़ को आपने क्या करना है कि पहले आपने इस तरीके से आपने छुरी की मदद से इस तरीके से इसको इसके जो है बारीक कर लेना है इसको। इस तरीके से हम इसको बारीक कर लेंगे। चीनी के साथ जो नॉर्मली आप पराठा बनाते हो उससे इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है। और जब हम इसके अंदर सौंफ और सफ़ेद तिल का को भी ऐड कर लेते हैं तो इसका टेस्ट इतना अमेजिंग हो जाता है, इतना मज़े का इसका टेस्ट है कि ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप बार बार ट्राई करोगे। उसके बाद आपने जो नॉर्मली आप घर में आटा इस्तेमाल करते हैं उसी आटे के साथ ही हम इसको बनाएंगे। आपने छोटे छोटे पेड़े ले लेने हैं क्योंकि पराठे का साइज़ हमने बिल्कुल इतना रखना है जो कि 5 से 6 साल का बच्चा आराम से इसको खा ले। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का हम पराठा बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले। और नॉर्मल साइज़ के आपने पेड़े लेने के बाद इनको अच्छे तरीके से बेलन की मदद से बेल लें। जितने साइज़ का आप रखना चाहते हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको रख लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर सबसे पहले फिलिंग करनी होती है गुड़ की। गुड़ की फिलिंग हम इसके अंदर सबसे पहले करेंगे। गुड़ की फिलिंग करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है सफ़ेद तिल 1/4 टीस्पून। और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है सौंफ, 2 चुटकी बराबर बस सौंफ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मज़ीद हमने ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। सौंफ को बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ 2 चुटकी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जब आपके मुंह में सौंफ आती है तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। झटपट पराठा तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी रख सकते हैं। गुड़ की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर लें ताकि पराठा अच्छा मीठा बने। उसके बाद सौंफ को थोड़ा मोटा मोटा कूट लें और सफ़ेद तिल, तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख लें। जस्ट पेड़े बनाएं और ये जो पाउडर बना हुआ आपके पास मौजूद होगा उसको पराठे के अंदर लगाएं और झटपट आप पराठा तैयार कर सकते हैं। आजकल हमारे गुजरात एरिया में गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेंडर, और जो कि काफ़ी, एक तो महंगा हमें पड़ता है, नंबर 2 काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कुकिंग करने में उसके साथ। तो आजकल कुकिंग वीडियोस बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो इस तरीके से सिंपल आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर देसी घी पास नहीं है तो नॉर्मल जो भी आपके पास घी वगैरह मौजूद है उसके साथ आप पराठा बना लें। अगर आपके बच्चे जो है नॉर्मली रोटी खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह की अगर रेसिपीज आप ट्राई करते हैं तो इस तरह बच्चों को मीठा खाने में बहुत पसंद होता है। तो जिस तरह मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल और सौंफ ऐड किया है तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। उसके बाद हमने सेकंड पराठा की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है एक शीशे का बाउल लिया और उसके बाद हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच आप इसके अंदर गुड़ ऐड कर लें। मज़ीद भी आप ऐड कर सकते हो, जितना आप मीठा रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसके टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप जो है 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून आप इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड कर लें और उसके बाद सौंफ जरूर डाल लें इसके अंदर। वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका। उसके बाद आपने लेना होता है गर्म पानी के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पानी जो है, पानी के अंदर जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सअप हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर आटा ऐड करना होता है और आटे के साथ ही आप 1 टीस्पून इसके अंदर घी भी ऐड करें। घी ज़रूर ऐड करें। घी ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका पराठा बहुत ही नरम और बहुत ही खस्ता बनेगा। अगर आप इसके अंदर घी ऐड नहीं करेंगे तो आपका पराठा फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और वो अच्छा नरम और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, इसलिए घी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अब यहाँ पे इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी पेड़े को लेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसके छोटे छोटे 2 पेड़े बना लेंगे क्योंकि बच्चे नॉर्मली इतने ही साइज़ का पराठा खाना पसंद करते हैं। और उसके बाद इसको सिंपल मैंने बेला और बेलने के बाद का जो प्रोसीजर है, जैसे नॉर्मली आप पराठा वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप बनाएंगे। इस पराठे का टेस्ट जो पहले नंबर पे मैंने आपको पराठा बनाना बताया उससे टोटली डिफरेंट होता है और ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन दोनों के टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही खाने में अच्छे बनते हैं। अगर आप ट्राई करोगे तो आप ऐसी 2 रेसिपीज़ हैं जिनको आप बार बार बनाओगे क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं।
बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इस पराठे को ना बनाएं, लो फ्लेम मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आप इसको रख के बनाएं ताकि आपके पराठे अच्छे से अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। मैंने इनको देसी घी के साथ बनाया, आप इनको नॉर्मल किसी भी घी के साथ आप बना सकते हैं जो आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों रेसिपीज़ को और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।